मैंने बहुत लोगों से सुना है, वो कहते हैं कि हमें शांत होने की या संतुष्ट होने की ज़रूरत ही क्या है। अगर हम शांत हो गए तो विज्ञान की बड़ी बड़ी खोजें कौन करेगा, कौन इंटरनेट चलाएगा और इंटरनेट को आगे बढ़ाएगा, कौन ये बड़ी बड़ी मशीनें बनाएगा, कौन विज्ञान को आगे बढ़ाएगा। मैंने लोगों से ये बातें सुनी और मैंने सोचा लोगों को विज्ञान से हैप्पीनेस मिल रही है तो वैज्ञानिक तो हैप्पी होंगे। तो मैंने एक बहुत बड़े वैज्ञानिक को ढूंढना शुरू किया। तो एक बड़े वैज्ञानिक का नाम मेरे सामने आया जिसका नाम था आइंस्टाइन। उन पे थोड़ी रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि उनको एक इंटरव्यू में एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने पूछा था कि अगर आपको फिर से जन्म लेने का मौका मिले और आपसे पूछा जाए कि आप फिर से क्या बनोगे, तो आप साइंटिस्ट बनना चाहोगे? तो आइंस्टाइन ने कहा कि नहीं, मैं फिर से साइंटिस्ट तो नहीं बनना। तो जर्नलिस्ट ने कहा कि साइंस को लेकर दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी डिस्कवरी करने के बाद आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि आप फिर से साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते? तो आइंस्टाइन ने उस जर्नलिस्ट को आंसर दिया कि मैंने अपनी पूरी लाइफ साइंस पर कुर्बान कर दी, पर लाइफ के मेरे अंतिम समय में मुझे ये फील हुआ कि मुझे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है। उन्हें बहुत खालीपन फील हुआ अपनी लाइफ के अंदर। और ये सिर्फ आइंस्टाइन के साथ ही नहीं हुआ, लता मंगेशकर जो एक मशहूर गायकार है, उनसे भी एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आपको फिर से मौका मिले इस दुनिया को जीने का या लाइफ में फिर से आने का, तो आप फिर से लता मंगेशकर बनना चाहोगे? तो लता मंगेशकर ने कहा ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। लता मंगेशकर ने भी अगले जन्म में खुद को लता मंगेशकर बनना पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे दुख आपको क्या पता, लता मंगेशकर के दुख लता मंगेशकर के हैं। और बस इतने ही नहीं, और भी कई लोग हैं जिनके पास साइंस की दी हुई हर चीज़ है पर वो हैप्पी नहीं है, वो खुद को खाली फील करते हैं, वो खुद को नहीं जानते हैं, वो अपने आप को अंदर से मिले हुए नहीं हैं। वो कहते हैं कि हमें खुद को जानना है, हमें आत्मानुभूति करनी है, पर ये आत्मानुभूति होती कब है, यानी क्या होता है इसके अंदर? तो इसके अंदर एक ही चीज़ होती है कि आपके अंदर कोई भी प्रकार का डर ना हो, ना प्यार आने का डर, ना एज जाने का डर, ना पैसे कमाने का डर, ना खोने का डर, कुछ भी डर आपके अंदर ना हो। ये वो अवस्था है जिसके अंदर से मांगने नहीं होता, मिली हुई चीज़ का धन्यवाद भी करना होता है। एक रास्ता जो अंदर की चीज़ें खोजता है उसे शांति कहते हैं, और एक रास्ता जो बाहर की चीज़ें खोजता है उसे विज्ञान कहते हैं। ये दोनों ही रास्ते हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए आपको शुरुआत तो विज्ञान की सड़क से करना है, और अगर उसमें कोई मोड़ आए तो उसमें मुड़ जाना है, क्योंकि वो मोड़ है आत्मज्ञान। अगर आप आत्मज्ञान के मोड़ पर मुड़े तो आपको वो नज़ारे दिखेंगे जो उस सड़क पर तो कभी दिख ही नहीं सकते थे। अगर आप उस सड़क पर सीधे चले तो जैसे ज़िंदगी की शुरुआत की थी वैसा ही अंत होगा, पर कुछ नया देखने के लिए आपको उस मोड़ में मुड़ना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए बाय।